प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। उठाऊंगा मैं अपनी आँखें यहोवा पर, जो मेरा बल। उठाऊंगा मैं अपनी आँखें यहोवा पर, जो मेरा बल। मदद मेरा जमीन आसमान के सृष्टि दाता यीशु से है। मदद मेरा जमीन आसमान के सृष्टि दाता यीशु से है। उठाऊंगा मैं अपनी आँखें यहोवा पर, जो मेरा बल। आज का संदेश प्रभु के दास परगीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विषय के लिए हम निकालेंगे कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय, उसकी 9 से 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय 9 से 14 आयत तक। इधर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। 9वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, इसीलिए जिस दिन से एक सुना है, हम भी तुम्हारे लिए एक प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इधर पौलुस विश्वासियों के लिए और कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। इससे पहले कि जब इस अध्याय की 3 से 7 तक आयत के अंदर से हमने कुछ बात पिछले दिन देखा था, उसके अंदर प्रार्थना करने की आवश्यकता पौलुस बताते हैं और सुसमाचार के सत्य वचन के संबंध में कुछ बात बताया और सभी विश्वासी लोग जगत में फल लाने के विषय में बताया और प्रभु यीशु मसीह का एक विश्वास योग्य सेवक बनना, इस विषय के बारे में बता के है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे लिए नित्य या बराबर प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाए। प्यारे मित्रों, ये विश्वासियों का जीवन की परिपूर्णता दूसरों की प्रार्थना के साथ संबंध होता है। यानी कि एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर के वचन में दिया हुआ एक आदेश है या एक आज्ञा है। इसलिए कि एक दूसरों का प्रोत्साहन मिले, एक व्यक्ति परमेश्वर पर परिपूर्ण हो जाए, उसके लिए कलीसिया या कलीसिया के अगुवे लोग प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ प्रार्थना की कमी है वहाँ हम लोग कमज़ोर हो जाता है। जहाँ प्रार्थना में सामर्थ्य है वहाँ हम लोग अपने विश्वास में, अपने कामों में सामर्थ्य बन जाता है। इस आयतों के अंदर, जैसा कि 9 से 14 आयत के अंदर हम 7 बात देखते हैं कि पौलुस क्यों हमारे लिए प्रार्थना करते हैं या विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, या हम प्रभु का अगुवा के रूप में हम विश्वासियों के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं। 7 बात मैं आपके सामने इस आयतों के अंदर से रखना चाहता हूँ। पहली बात हम देखते हैं कि उसकी 10वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, ताकि उसमें लिखा है कि और परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हम परिपूर्ण हो जाना। परमेश्वर की इच्छा के पहचान हमारा जीवन के अंदर पूर्ण होने के लिए पौलुस से हम प्रार्थना करते हैं। दूसरी पौलुस का प्रार्थना ये होता है कि ताकि तुम्हारा चाल चल प्रभु के योग्य हो। एक विश्वासियों का चाल चल, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य जो है वो प्रभु के
चाल चल प्रभु के योग्य हो। और तीसरी कारण हम देखते हैं कि और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और सब प्रकार से प्रसन्न हो और प्रभु के योग्य हो कि हमारा चाल चल। और आगे हम देखते हैं कि विश्वासियों के लिए क्यों प्रार्थना करना, इसलिए प्रार्थना करना है कि तुम्हें हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे। हर कामों में हर भले कामों का फल हमको मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और एक प्रभु का कलीसिया का अगुवा का यही प्रार्थना होता है, एक प्रचारक का यही प्रार्थना होता है, विश्वासियों का जीवन में से फल लाए। ये परमेश्वर का एक आज्ञा में है। आगे की हम देखते हैं कि चौथी बात हम देखते हैं 11वीं आयत के अंदर, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। हमें हमारे लिए क्यों प्रार्थना करना है, इसलिए कि हम सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होना, हमारे जीवन के अंदर सामर्थ्य होना है, सब प्रकार के शक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए, इसलिए एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और आगे पांचवी बात हम देखते हैं, जहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज हम रखें। हमारा जीवन के अंदर एक आनंद होना चाहिए। विश्वासियों का जीवन के अंदर, विश्वासियों का जीवन रोते रोते वेस्ट करने वाला जीवन नहीं है। अनेक लोगों का जीवन ऐसे ही होता है, आशा नहीं है, निराशा है, रोके रोके समय बिताते हैं। लेकिन हर एक दुख की परिस्थिति में भी आनंद रखकर, खुश होकर, प्रभु में आनंद करके हमारा जीवन को आगे बढ़ाना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। जिस व्यक्ति का जीवन दुख के और कठिन परिस्थितियों में भी आनंद रखते हैं, उनका जीवन परमेश्वर हमेशा और खुश या आनंद देना के लिए परमेश्वर साथ रहते हैं। लेकिन जिन लोगों का जीवन के अंदर प्रत्याशा नहीं है, आशा नहीं है, आनंद नहीं है, वो हमेशा दुखी बन करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा हम दुनिया में लोगों के जीवन में ऐसे हम देखते हैं। छठी बात हम देखते हैं कि इसके अंदर और हमारे लिए क्यों प्रार्थना करना है, इसकी छठी बात हम देखते हैं कि और हमें सहनशीलता दिखा सके। हमारा जीवन में एक सहनशीलता और सब कुछ सहने का एक स्वभाव हमारा जीवन में होना चाहिए, इसलिए एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और जो सहने का स्वभाव और सब कुछ अपना जीवन के अंदर जो कुछ बात है वो उसको सहन कर आगे बढ़ने का एक स्वभाव हमारा जीवन में दिखाने के लिए पौलुस कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। और सातवीं बात हम देखते हैं कि इसके अंदर 12वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरा में सहभागी हो। परमेश्वर हमें पवित्र लोगों के साथ मीरा में सहभागी बनाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद ही करते रहो। ये 7 काम के लिए, 7 हमारे जीवन के अंदर 7 स्वभाव होने के लिए पौलुस हमारे लिए प्रार्थना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारा भी जीवन में हम एक दूसरों के लिए इस प्रकार 7 स्वभाव जीवन में होने के लिए हम बराबर प्रार्थना करते रहे। हमारे परिवार के लोगों के लिए, कलीसिया के विश्वासियों के लिए और अन्य लोगों के लिए हम ऐसा प्रार्थना करते रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में अगुवाई करे, सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।